जय हिंद। आप सभी को फिर से स्वागत है आपका पॉलिटी के नए सेशन में, जहां हमने भाग 1, 2, 3 और 4 को भी लगभग समाप्त कर लिया है। मतलब अनुच्छेद 51 तक हमने चीज़ों को समझ लिया है। आपको मैंने पिछले वीडियो में अनुच्छेद 51 का यानी भाग 4 के के संदर्भ में कुछ जानकारी दी थी। उसी को आज हम आगे पढ़ेंगे और इस भाग 4 को पूर्णतः समाप्त करेंगे। तो आपके सामने ये देखिए, मैंने एक पीडीएफ शेयर करी है। उससे पहले हम थोड़ा सा मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को देख लेते हैं। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। इसे भाग 3 में, इसे भाग 4 में। देखिए, मूल अधिकार नैसर्गिक है, जन्म से ही मिल जाता है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है ये जन्म से नहीं मिलते हैं, सरकार इसे लागू करती है। ये वाद विवाद योग्य नहीं होते हैं, मूल अधिकार के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है। यह सरकार की शक्तियों को घटा देती है। कौन? मूल अधिकार ऋणात्मक बनाती है और जो नीति निर्देशक तत्व है सरकार की शक्तियों को बढ़ा देते हैं। ठीक है। यह निलंबित हो सकते हैं, लेकिन यह निलंबित नहीं हो सकते हैं। ठीक है। यह व्यक्ति की भलाई के लिए है। क्या? अपने जो मौलिक अधिकार हैं व्यक्ति की भलाई के लिए, और जो नीति निर्देशक तत्व है समाज की भलाई के लिए। ठीक है। देखिए, अब जो मौलिक अधिकार होते हैं इनके पीछे कानूनन मान्यता होती है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें फायदा पहुंचाते हैं तो इसके पीछे एक राजनीतिक मान्यता होती है। ठीक है। तो ये चीज समझ में आई होगी आपको दोनों में अंतर। अब हम मौलिक कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य है, इनको समझते हैं। देखो, अधिकार समझ लिया हमने। तो एक क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जहां पे सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने एक सिफारिश दी और उसी की सिफारिश पर इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ लिया गया, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ लिया गया। ठीक है। अब जैसे मूल अधिकार को मानना ही मानना है, ये बात तय है। नीति निर्देशक तत्वों को नहीं मानना है, वैसे ही मौलिक कर्तव्यों को भी नहीं मानना है। मतलब मानने का मतलब इनको बनाया गया है और हर एक देश के नागरिक को इनको फॉलो करना है, ये बोला गया। अब नहीं करता है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि कोई कानूनन दंड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी ये बीइंग ह्यूमन, हमको ये चीज होना चाहिए हमारे देश के लिए। ऐसे 10 मौलिक कर्तव्य जो हैं उनको दिया गया। फिर एक 86वां संविधान संशोधन हुआ और एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, तो टोटल मूल कर्तव्य जो है वो 11 है। सबसे पहला है कि संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका सबका सम्मान करना। दूसरा है देश के हित के लिए नारे लगाना, पालन करना उनका। तीसरा है देश की संप्रभुता और एकता और अखंडता को बनाए रखना। ये नहीं कि हम देश में दंगे फसाद करके चीजों को तोड़े जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में बांटे जा रहे हैं, मतलब कि नहीं तुम अलग हो तुम अलग हो, ऐसा कुछ नहीं, हम सब एक हैं। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना। फिर है देश के लोगों में नम्रता यानी भाईचारा या मेल मिलाप को बनाए रखना। फिर है कि हमें देश की समृद्धि जो है उसकी रक्षा करना और उसमें गौरवपूर्ण समृद्धि करना। हमारे देश में जो भी चीजें हैं उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाना। आठवां है पर्यावरण हुआ, वन हुआ, वन्य जीव हुआ, इन सब की हमें रक्षा करना है। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। मतलब कोई सरकारी संपत्ति है, कोई म्यूजियम है, कुछ भी है, जो भी चीजें, हाईवे है, कुछ भी सरकारी जो संपत्ति उसकी हमें रक्षा करना है। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक भलाई के लिए हमेशा तैयार रहना। व्यक्तिगत किसी को सहायता की जरूरत है, एक्सीडेंट हो गया, सहायता चाहिए, वहां पे भलाई के लिए तैयार रहना अलग अलग तरीके से। 11वां जो है वो है, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ही 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 मूल अधिकार ये बोलता है, 21 का कहा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 मूल कर्तव्य 51 का बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक उनकी प्राथमिक शिक्षा के लिए भेजें, ये उनका कर्तव्य होगा। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई, यही था इसमें डिफरेंस। अब आपको एक चीज बता दूं कि जो एक का और खा, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि का और खा मतलब होता है कि अलग से चीजों को जोड़ना। एक हुआ था केशवानंद भारती मुकदमा हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलेगा। संविधान में जो चीजें बनाई गई है इसका मूल ढांचा कभी भी नहीं बदलेगा। अंदर चेंजेस कर सकते हो, इसमें नई चीजें जोड़ सकते हो, लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती मुकदमा हुआ था, उसके तहत ये चीज हुई थी। तो ये थे हमारे भाग 4 तक की कंप्लीट सारी चीजें थी जो हमने समझे। आपको मैंने भाग 4 में मूल कर्तव्य भी पढ़ा दिए, सारी चीज पढ़ा दी। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू एंड मी ऑल्सो कि हमने भाग 4 तक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। अब हम भाग 5 को थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में इसको और अच्छे से समझेंगे। अब हम थोड़ा सा भाग 5 को भी देख लेते हैं। इसको हम प्रॉपर तरीके से अगले सेशन में देखेंगे, लेकिन इस सेशन में इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाग 5 में क्या है। अभी तक जो हमने भाग 4 पढ़े ये इंपॉर्टेंट थे, सब चीज़ थे, लेकिन अगर आपने भाग 5 को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप ये समझिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से आते हैं और सबसे ज़्यादा जो जुड़ाव है हम लोगों का वो इसी से। संसद हुआ, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारी जो चीज़ें वो भाग 5 में ही हैं। तो इसको हमको बहुत अच्छे से समझना, अगर ये समझेंगे तभी आगे के अनुच्छेद समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सबसे पहली चीज़, भाग 5 यूनियन यानी संघ की बात करता है।
तो संघ को हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। भाग 5 जो है वो अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक है। अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक है। हम भाग 5 को देख लेते हैं कि इसमें एक चीज है बहुत ही इजीली तरीके से याद करने के लिए है। इसको आपको स्क्रीन में देखिए, मैं शेयर कर दिया है, लिखा भी है पकानी कोका द्योदशम। पकानी, ये शॉर्ट ट्रिक है। अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक की चीजों को याद करने की ये शॉर्ट ट्रिक है। और इसमें 52 से लेके तो हम 61 तक जो है वो राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे देश का जो सर्वोच्च नागरिक होता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होता है, हम इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, 52 से लेके 61 तक। तो हम इसको, ये जो शॉर्ट ट्रिक है इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो ये देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है पकानी कोका द्योदशम। प से आता है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद जो है वो प से आता है अनुच्छेद 52 में। क से आता है कार्यपालिका का प्रधान। अनुच्छेद 53 जो है उसमें बताया गया है कार्यपालिका का प्रधान। जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका जो होती है, देखिए हमारे संविधान में कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, अलग अलग चीजें। जो सरकारी जो जितने भी कर्मचारी वगैरह जितनी भी चीजें होती है ये कार्यपालिका में आती है, और जो भी न्याय वगैरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ये न्यायपालिका में आती है। तो दोनों चीज का प्रधान वैसे तो राष्ट्रपति होता है। तो आपको ये चीज बता दे रहा हूँ मैं। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका का प्रधान। ये जो कार्यपालिका होती है इसमें सबसे ऊपर जो रहता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। तो अनुच्छेद 53 कार्यपालिका का प्रधान। पकानी। अब आता है निर्वाचन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आता है अनुच्छेद 54, भूलना बिल्कुल नहीं है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। यही थोड़ा सा बड़ा है, उसको हम प्रॉपर कल समझेंगे सेशन में। पकानी कोका। तो देखिए कोका में क्या आता है, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का कोटा। कोटा हम समझेंगे, अभी बस इसको याद करने के लिए आप इसको समझिए। का से आता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 पकानी कोका। तो पकानी कोका, कोटे 55 में कोटा और 56 में कार्यकाल। पकानी कोका द्वयोदशम। अब देखो ये जो दो लिखा है ना, इससे आता है दोबारा निर्वाचन। ये आता है अनुच्छेद 57 में, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। अनुच्छेद 57 पकानी कोका द्यो। यो से आता है योग्यता। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति की योग्यता है। 10 से आता है राष्ट्रपति की दशा। ये अनुच्छेद 59 में। देखिए 58 में योग्यता हो गई, 59 में क्या है, राष्ट्रपति की दशा है। इसके बाद आता है 60 में आता है शपथ। दशम में देखो 10 से दशा 59, 60 में शपथ। शपथ 60 में आ गई। और म से आता है महाअभियोग। म से क्या आता है, महाअभियोग आता है अनुच्छेद 61 में। तो 54 निर्वाचन और 61 महाअभियोग, ये दोनों बस डिटेल में है, बाकी सब तो शॉर्ट है। तो इस शॉर्ट ट्रिक को याद कर लेना। मैं भी किसी अन्य टीचर से पढ़ के इसको समझा है और आपको इस जानकारी को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक जो है बहुत इजी है। तो इस तरीके से क्या है, 52 से लेकर 61 तक हम राष्ट्रपति की चीज़ों को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा और इसमें जो अनुच्छेद है उनको याद कर लीजिएगा। कल हम प्रॉपर तरीके से इसके अंदर डिटेल जो है उसको पढ़ेंगे 52 से लेकर 61 तक। तो आपको समझ में आया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए।